सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत और धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हो, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का यूजी का प्रोस्पेक्टस जारी हो चुका है, जिसमें मेरे विभिन्न संगठन के साथियों ने आप सभी को बताया भी है। आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रमुख 12 छात्र संगठन यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें सभी छात्र संगठनों के मुख्य पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब ने एक निर्णय लिया है, सभी छात्र संगठन एक बैनर तले आकर छात्र संघर्ष समिति के नाम पर हमने एक नाम दिया है इस आंदोलन का। तो हम सभी छात्र संगठनों के पदाधिकारी एक बैनर तले आकर इस फीस वृद्धि का विरोध करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, एमडी यूनिवर्सिटी में जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज थे 5 ईयर, वो बंद कर अब 4 ईयर कोर्सेज कर दिए हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, देश के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। एक किसान, मजदूर, कमेरे और मध्यम परिवार के विद्यार्थियों से उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने का अधिकार छीना जा रहा है। उसको लेकर हमने सभी छात्र संगठनों ने अपने प्रयास किए हैं। किसी ने आंदोलन करके किया है, किसी ने ज्ञापन देकर किया है, किसी ने यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन किया है, किसी ने पकौड़े तलकर किया है, किसी ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर किया है। सभी ने विभिन्न प्रकार से यूनिवर्सिटी प्रशासन को अपनी मांग बताने की कोशिश की है कि कोई भी किसान, मध्यम परिवार, मजदूर परिवार का विद्यार्थी इतनी फीस देने के लिए अफोर्डेबल नहीं है। जैसा कि इनसो के साथी दीपक मलिक ने बताया, पहले जो 8,000 रुपये फीस थी, वो फीस बढ़ाकर 40 से 50,000 रुपये कर दी। जो ट्यूशन फीस 400 रुपये थी, वो फीस बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दी। अब यूनिवर्सिटी एक लॉलीपॉप दे रही है कि भाई हम 1,80,000 के विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस बिल्कुल कम कर देंगे और 3 लाख से कम वाले विद्यार्थियों की हम आधी ट्यूशन फीस कर देंगे। तो आप ये बताओ, अगर किसी विद्यार्थी की 60,000 रुपये फीस है, उसमें से अगर आधी कर दी, 8,000 में से 4,000 गए तो 56,000 रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। सभी छात्र संगठनों ने निर्णय लिया है इस जो भी फीस वृद्धि की है और एनईपी, इसको बिल्कुल भी लागू नहीं होने देंगे। चाहे हमें सड़क पर उतरना पड़े, चाहे हमें प्रदर्शन करना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े। आने वाले सोमवार को, अभी कल संडे है, सोमवार को सभी छात्र संगठन के प्रतिनिधित्व मिलकर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति जी से मिलेंगे। उनसे एक बार और मिलकर उनसे अपनी डिमांड रखेंगे कि इस निजीकरण का जो आप ये रवैया आप अपना रहे हो, जो विद्यार्थियों के साथ शोषण कर रहे हो, इसको बंद कर लीजिएगा, अन्यथा सभी छात्र संगठन एक बैनर तले आकर यूनिवर्सिटी को बंद कर देंगे। साथियों, मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेलने का यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि यहाँ पर क्या स्कीम लेके आए हैं, ये अप्रेंटिस के तौर पर जो BA BSc के स्टूडेंट होंगे, इनको कंपनियों, फैक्ट्रियों में अप्रेंटिस के तौर पर भेजे जाएंगे, सरकारी विभागों में, सरकारी दफ्तरों में। तो जो सरकारी नौकरियां हैं वो निकालेंगे नहीं, क्योंकि जब इन बच्चों से नौकरी करवाई जाएगी, इनके बाद ये पास आउट हो जाएंगे, नेक्स्ट बच्चे आ जाएंगे, उनसे काम करवाएंगे। तो ये एक कच्चे कर्मचारी के तौर पर विद्यार्थियों से काम लेना चाह रहे हैं, उनसे शिक्षा से दूर करना चाह रहे हैं। हमारी यही मांग है कि यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों की फ़ीस जो पहले थी वही फ़ीस की जाए। हम इस नीति को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, जिस तरह से पहले भी कुलपति से मिले हो और प्रशासन से मिले हो, क्या आश्वासन अभी तक किस तरह का? कुलपति जी का बस एक ही कहना है, जैसा कि हमारे साथी शहीद भगत सिंह छात्र संगठन ने भी कुलपति जी से बात की थी, विभिन्न छात्र संगठनों ने भी की थी, तो कुलपति जी का एक बयान आ गया कि भी किसी विद्यार्थी को फीस की वजह से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे। आपने जो प्रोस्पेक्टस जारी किया है, क्या आप लाखों विद्यार्थियों को अपने दफ्तर में बुलाओगे? किस किस का आप फीस स्ट्रक्चर चेक करोगे? हम नहीं है भाई, ये पॉलिसी बंद नहीं होगी कि भाई हरियाणा सरकार ने या यूजीसी ने इस पॉलिसी को बनाया। ये पॉलिसी सर यूनिवर्सिटी ने बनाई है, एमडी यूनिवर्सिटी ने। अगर ये पॉलिसी यहाँ लागू होगी तो पूरे हरियाणा जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं वहाँ लागू हो जाएगी। सब चाहते हैं भैया, देखते सब हो जाएगा और सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, आज 4 साल की जो फीस है 1,60,000 रुपये, आने वाले समय में जो नॉर्मल BA जो 30,000 रुपया में आया करती है, उसको उसमें कम सीट कर देंगे। ये 4 साल में फालतू कर देंगे, ठीक है ना, उसमें कम कर देंगे। उन बच्चों का एडमिशन उस कम फीस में नहीं हुआ, इसमें बच्चे होंगे, मजबूरी हो जाएगी एडमिशन लेने के लिए क्या उन बच्चों को अभी जहाँ, क्योंकि एडमिशन सबको चाहिए, उस 4 साल में एडमिशन लेंगे ना कि जिसमें वहाँ का एडमिशन वहाँ लेंगे। धीरे धीरे उसको बंद कर देंगे, धीरे धीरे इस पॉलिसी को वापस लागू कर देंगे। भी वो बच्चे इस शिक्षा से वंचित हो जाएँ, नहीं पढ़ सकते। कोई भी परिवार का, गरीब परिवार नहीं पढ़ सकता। 1,60,000 रुपये को डिग्री नहीं, बाहर से भी 50,000 रुपया, 60,000 MA भी BA भी बन के आ जाए, घर बैठे 70% नंबर था। आटा कौन खर्चा करेगा, इतना आगे बढ़ेगा? तो सरकार तो यह चाह, हाँ यह बात ये छोटी सी है। आप अगर यूनिवर्सिटी के अंदर आओगे, मुख्यमंत्री आओ, सरकार का मुख्यमंत्री या मंत्री कोई भी आवे,
ये आने से पहले सोच के बढ़े यूनिवर्सिटी के अंदर भाई, या तो हमारी बातें को ध्यान से सुन लें, हम यूनिवर्सिटी के अंदर घुसने नहीं देंगे, या कुछ भी हो जाए, या वीसी साहब से बात करो, हमारी पुरानी पॉलिसी लागू करें जिससे बच्चे पढ़ सकें, ठीक है, एक गरीब परिवार में बच्चों को पढ़ा सके, ठीक है, उन्होंने होना चाहिए। भाई आज वीसी साहब बोल रहे 1,80,000 की जो टर्म कंडीशन बता रहे हैं, या झूठ है यो, पिछले साल से लागू है। उन बच्चे से पूछो, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 1,80,000 से भी कम के बच्चे हैं, उनकी बिना कम करी अब तक फीस। ये झूठी बातें चलेंगे, अंदर नहीं बढ़ने देंगे, कुछ भी हो जाए। और जब तक ये पॉलिसी हमारी वापस नहीं लेती सरकार, इसको अपने जोड़ा में निकाल लेती, हम जब तक यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो एडमिशन चले ना यूजी के, एडमिशन होने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। या वीसी साहब तक बात पहुंच सकती है, या मुख्यमंत्री बात पहुंच सकती है, बचाने का आपका काम है और करने का हमारा है। धन्यवाद। फीस की बात आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, जो सरकारी यूनिवर्सिटी होती थी वो आम गरीब किसान मजदूर के बच्चों को शिक्षा का एक कम पैसों में, मैं ये कहूँ जिन लोगों के पास कम संसाधन हैं उन लोगों को शिक्षित करने का एक जरिया था। परंतु जो एनईपी है, वो एनईपी का जो कोर्स लागू किए हैं, उस कोर्स लागू के तहत इतनी ज़्यादा 5-5, 7-7 गुना फीस कर दी गई है। आप ये यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस है, इसमें देखोगे जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उनकी 30,660 रुपये फीस कर दी गई है। और इसमें डेवलपमेंट चार्ज नाम की एक बड़ी अमाउंट जो छात्रों से वसूली जा रही है, जो कि नहीं वसूली जानी चाहिए। ये सरकारी संस्थान है, ये छात्रों की शिक्षा के लिए बने हैं, न कि ये व्यापारीकरण के